अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नेक्स्ट फिज़िक्स में टेस्ट नंबर 20 इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हर टेस्ट में कामयाबी और कामरानी नसीब करे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। स्ट्रिंग धागे को कहते हैं, और जब धागे को खींचा जाए यानी स्ट्रेच किया जाए बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दोनों एंड से जैसे हम धागे को पकड़ के खींचते हैं और वो फोर्स हम 10 न्यूटन दोनों एंड्स पर लगाते हैं, तो उनके दरमियान जो तनाव है उस धागे पर वो कितना होगा, तो वो 10 न्यूटन होगा। ठीक है। द मास ऑफ अ बॉडी। द मास ऑफ बॉडी, केमियत जिसे कहते हैं, किसी बॉडी की केमियत, जिस्म की केमियत जो है वो क्या होती है, डिक्रीज, कम होती है विद एक्सेलेटेड, यानी जब वो एक्सेलरेट करती है, इसरार जब पैदा होता है तो वो कम होती है, और बढ़ती है कब केमियत, जब एक्सेलरेटेड, जब वो एक्सेलरेट करता है, या फिर डिक्रीज होती है, कम होती है व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, जब वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। या इनमें से कोई भी आंसर नहीं, तो इनमें से कोई भी आंसर ऐसा नहीं है। ठीक है। टू बॉडीज ऑफ अ मास, दो बॉडी हैं, एक की मास m1 है, दूसरे की m2 है, और दोनों अटैच्ड है एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो कि मतलब स्ट्रेच नहीं हो सकती, पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुलिंग सच दैट बोथ मूव वर्टिकली, दोनों जो है वर्टिकली मूव कर सकते हैं। वर्टिकली कहते हैं नीचे, वाई एक्सिस की तरफ उल्टा या नीचे। तो द एक्सेलरेशन इज ऑफ द बॉडीज, एक्सेलरेशन बॉडीज का क्या होगा, तो वो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये फार्मूला याद रखना है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या है, तो मोमेंटम की यूनिट है न्यूटन सेकेंड। When horse pulls a cart, यानी हार्स घोड़ा जब एक खच्चर को खींचता है, छकड़े को खींचता है, द एक्शन इज ऑन द, तो वो किस चीज़ पर एक्शन करता है, तो वो एक्शन हमेशा ज़मीन पे लगाता है, ज़मीन को नीचे पुश करता है और वो आगे जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शंस, तो इसमें से नीचे जो मटेरियल है वो उसकी कम से कम फ्रिक्शन, रगड़ जिसे कहते हैं, मुज़ामत, ठीक है, तो वो कितनी है, फ्रिक्शन से रगड़ को कहते हैं कि रगड़ कितनी होती है, व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स, जब वो मेटल की प्लेट, जो लोहे की प्लेट्स के दरमियान खींचा जाए, तो उनके दरमियान जो है वो आयल जब होगा तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होगी, रगड़ कम से कम होगी। दो इक्वल, दो एक जैसी बट अनलाइक, लेकिन अपोजिट होंगे। पैरेलल फोर्सेस, यानी एक जैसी भी फोर्स होंगी, कोई एक ऐसा ना होगा कि एक ज़्यादा एक कम, बल्कि दोनों बराबर होंगी। हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस, उनकी दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस हो, यानी दोनों ने डिफरेंट डायरेक्शन में जाना हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एक कपल प्रोड्यूस करते हैं। द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, तो हेड टू टेल रूल की मेथड से कितनी फोर्सेस ऐड कर रही होती हैं, एनी नंबर, वो कोई भी हो सकती हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर कहते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर, ठीक है, ऐसे नीचे, तो कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस जो वो लग रही होती हैं, तो वहाँ दो लग रही होती हैं। ठीक है। एक उसका वेट होता है और नीचे की तरफ होता है, और एक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कहते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन को जो ज़मीन के पैरेलल होती है, उसके साथ 30 का एक ताकत लग रही है। तो हम कोई चीज़ जैसे खींचते हैं तो हमारी जो खींचने और ज़मीन के दरमियान जो एंगल बनता है वो 30 सपोज है, तो इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो वो हमारा 8.7 न्यूटन होगा। ठीक है। ये फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अ कपल इज फॉर्म्ड, कपल कैसे बनता है, तो कपल बनता है जनाब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, यानी दो फोर्सेस एक तो इक्वल होंगी और दूसरी अपोजिट होंगी, एक दूसरे के मुखालिफ होंगी। अ बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम, बॉडी हालत
उसको वो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम बैलेंस में होगी, व्हेन इट्स, जब उसका क्या होगा, जब उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। बॉडी इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, बैलेंस उसका न्यूट्रल होगा जब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, जब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट्स हाइट इफ़ डिस्प्लेस्ड, उसका कोई ना कोई हाइट होगी अगर उसे हम एक जगह से थोड़ा सा हटा देंगे। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल, रेसिंग कार जो होती हैं ये स्टेबल क्यों होती हैं, क्या चीज़ उनमें हम बढ़ा देते हैं, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी हम कम कर देते हैं। द वर्क डन विल बी ज़ीरो, वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा, कब, व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस, जब फोर्स और डिस्टेंस दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो उसमें दरमियान फर्क से वो वर्क डन ज़ीरो होगा, ठीक है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं अगर वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी अगर आप बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर आप ऐसे डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलरली, तो फिर वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वर्क डन होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, ठीक है। सपोज यहाँ से मैं लेफ़्ट जाता हूँ, राइट जाता हूँ, तो फिर अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं कोई काम नहीं करूँगा, ठीक है। काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। इफ़ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल, अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक, कहता है कि एक ईंट को उठाने के लिए अगर जो आप काम करते हैं अ मास ऑफ 2 kg, तो आप 2 kg का काम करते हैं थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर तक उसे लेके जाते हैं ग्राउंड से ऊपर, तो फिर उसने कितना काम किया, तो उसने 100 जूल का काम किया, ठीक है, तो ये फार्मूले से निकलेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 2 kg इज 25 जूल, काइनेटिक एनर्जी ये, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी की जिसकी मास 2 किलोग्राम है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसमें अगर 25 जूल है तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन सी चीज़ जो है इनमें कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो फोटो सेल्स हैं, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एंड द बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट, यानी हाइट की तरफ, h हाइट हम तक लेके जाते हैं, सपोज हम जितनी भी हाइट है, सपोज हम उसका नाम देते हैं कि h हाइट तक हम एक बॉडी को लेके गए हैं, तो इस पर वर्क डन जो हुआ है अपीयर्स इन इट्स फॉर्म, तो वर्क डन किस में होगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बॉडी को जितना हम ज़मीन से ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो वो भरनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कोल, कोल किसे कहते हैं, कोल जो है आपका कोयला को कहते हैं, उसमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये जो अंगारे होते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम, डैम में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। उसके बाद इन आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में जो c होता है वो क्या है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये था व्यूअर्स आज हमारा फिजिक्स में नेक्स्ट लेसन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। और अभी तक मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा मकसद फिर मैं वही कहूँगा, एजुकेट पाकिस्तान एंड लव पाकिस्तान। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।